Hi students, how are you? I hope you all are fine and busy in your study. Myself Rajput Pratima. Today's date 15/9/2020. I am going to explain chapter 5 of standard 8 Sanskrit from grammar section. Okay? Chapter 9 Bhasa Sajjata means गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज का नॉलेज हमें इस चैप्टर से मिलने वाला है. फर्स्ट वर्ण परिचय. वर्ण परिचय. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वर्ण. वर्ण मीन्स साउंड. वो क्या होता है? अ वॉवेल और अ कॉन्सोनेंट मीन्स विदाउट अ वॉवेल. वॉवेल और कॉन्सोनेंट इज नोन एज वर्ण और साउंड. वॉवेल या कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन. व्यंजन जो कि बिना स्वर के हो वो सब वर्ण के रूप में जाने जाते हैं. एंड सेकेंड इज स्वर. स्वर वॉवेल्स. स्वर क्या होते हैं? द वर्ड्स विच कैन बी प्रोनाउंस्ड बाय देमसेल्व्स. ऐसे वर्ण विच कैन बी प्रोनाउंस, जिनका हम प्रोनाउंसिएशन बाय देमसेल्व्स आर नोन एज वॉवेल्स. जिनका प्रोनाउंसिएशन उन्हीं के द्वारा होता है, किसी और वर्ण की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं. मीन्स द वर्ण विच कैन बी प्रोनाउंस्ड बाय देमसेल्व्स आर नोन एज वॉवेल्स. ऐसे वर्ण वॉवेल्स या स्वर कहलाते हैं. ओके. So there are 13 vowels in Sanskrit. संस्कृत लैंग्वेज में कितने वॉवेल्स होते हैं? 13 मीन्स 13 वॉवेल्स. कौन कौन से? देखिए, अ, आ, ई, ऊ, री, देन रू, ए, आए, O, आओ. Done. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Done. Okay. Now next 3 number is Swaranam Prakara. Types of vowels. First number, Rasva Swaras means short vowels. Second is Dirgha Swara means long vowels. And third is Sanyukta Swaras means diphthongs. First, Rasva Swara short vowels. Short vowels कैसे होते हैं? These are 5 in all. Short vowels कितने? 5. A, E, U and Ri and Ru. Ru is not used anymore. You may find it in old Vedic Sanskrit literature. अभी रू का ज़्यादा यूज़ अभी नहीं होता है, बट आपको देखना है तो ओल्ड वैदिक संस्कृत लिटरेचर में आप इसका यूज़ देख सकते हैं. Okay. Now second number is Dirgha Swaras means long vowels. These are 8 in all. ये सारे कितने हैं? 8 vowels. आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ. ओके. नाउ संयुक्त स्वरस. अब देखिए डिप्थॉन्ग्स कितने हैं? द लास्ट 4 वॉवेल्स इन द लिस्ट ऑफ लॉन्ग वॉवेल्स ए, आए, ओ, आओ आर कॉल्ड डिप्थॉन्ग्स. संधि स्वर कहे जाते हैं ये सब.
as they are formed with two vowels. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये दो वॉवेल से मिलकर बनते हैं, इन्हें डिप्थोंग्स कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं. विच आर दे? ए किससे मिलकर बना है? अ और आ प्लस ई, और सेकंड ई, आए, अ और आ प्लस ए प्लस एंड ओ, अ और आ प्लस ऊ, ओके, एंड ऊ, एंड आओ इज इक्वल टू अ और आ प्लस ओ इज इक्वल टू आओ. तो कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं जो दो स्वर या उनसे ज़्यादा स्वरों से मिलकर बनते हैं, और ये संयुक्त स्वर या डिप्थोंग्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्यंजन. व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स. देखिए, द साउंड लेटर विच कैन बी क्लियरली प्रोनाउंस्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ वोवेल इज नोन एज अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? वो लेटर्स, वो साउंड जो कि क्लियरली प्रोनाउंस किए जाएं विद द हेल्प ऑफ वोवेल, किसी वोवेल की हेल्प से ही उनको प्रोनाउंस करें, वो क्या कहे जाते हैं? कॉन्सोनेंट. दे आर 33 इन ऑल. ये टोटल कितने हैं? 33. फ्रॉम क टू ह. डन. एंड नाउ our next topic is व्यंजना नाम प्रकार. अब देखिए, व्यंजन के टाइप्स कितने होते हैं, है ना? इट इज सो इम्पॉर्टेंट इन संस्कृत बिकॉज विद द हेल्प ऑफ भाषा सज्जता मीन्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. जब हमें नॉलेज होगा लैंग्वेज का तो ही हम उस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं. सो ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ अ लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्यंजना नाम प्रकार. टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. देखिए, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, कॉन्सोनेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं. The following table will give a clear idea of all the vowels and consonants. देखिए, इन टेबल्स के थ्रू, नीचे टेबल दी हुई है, इस टेबल के थ्रू हमें क्लियर आइडिया आ जाएगा वॉवेल्स का और कॉन्सोनेंट्स का. शॉर्ट वॉवेल्स कौन से हैं, लॉन्ग वॉवेल्स कौन से हैं, डिप्थोंग कौन कौन से हैं, नसल, इंटरनल, सिबिलेंट एंड सिबिलेंट फ्रिकेटिव. दिस टेबल एंड ऑल डिफाइंड यू विल लर्न राइट इन योर ग्रामर CW, है ना? ये सब आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है. शॉर्ट, लॉन्ग, डिप्थोंग, पता है ना? अ, ई, री, रू, ऊ. लॉन्ग आ, ई, री एंड ऊ. डिप्थोंग्स कौन कौन से? ए, आई एंड ओ, आओ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ next page, on page number 63, our next topic is spurs vyanjanani. Which are spurs vyanjanani? Okay, vargiya vyanjanani or plosives. 25 consonants from k to m are known as spurs व्यंजन. जो 25 कॉन्सोनेंट्स हैं क से म तक, उन्हें स्पर्श व्यंजन के रूप में जाना जाता है. दे ऑल्सो नोन एज वर्गीय व्यंजन, और उन्हें वर्गीय व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है. डन. नाउ
संयुक्ताक्षराणी, देखिए संयुक्त अक्षर कौन कौन से, कंजक्ट और कंपाउंडेड कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। व्हेन टू और मोर कॉन्सोनेंट्स आर रिटन विदाउट अ वॉवेल इन बिटवीन, जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स लिखे जाएं विदाउट अ वॉवेल इन बिटवीन, उनके बीच में कोई वॉवेल ना हो, देन दे बिकम कंजक्ट और कंपाउंडेड कॉन्सोनेंट, फिर उन्हें कंजक्ट या कंपाउंडेड कॉन्सोनेंट के रूप में जाना जाता है। इन सच कॉन्सोनेंट्स अ वॉवेल इज एडेड ओनली टू द लास्ट कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जाम्पल क प्लस श प्लस अ इज इक्वल टू छ, ज प्लस इ प्लस आ इज इक्वल टू ज्ञ, क प्लस त प्लस अ इज त और त, श प्लस र प्लस इ इज इक्वल टू श्री, प प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू प्र, त प्लस र प्लस आ इज इक्वल टू त्रा, एक्सेट्रा आर संयुक्ताक्षराणी मीन्स कंपाउंडेड कॉन्सोनेंट्स। नाउ विसर्ग, what is visarg? In words like Rama, Deva, etc., the sign like a colon, this sign is written. Okay? दिस साइन इज कॉल्ड विसर्ग, इस साइन को क्या कहते हैं, विसर्ग। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ विसर्ग, बट द स्टाइल मैनर ऑफ प्रोनाउंसिंग इट कैन बी रफली मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग टेबल। मीन्स एकदम क्लियर प्रोनाउंसिएशन बताना तो मुश्किल है इसका, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बट यूजुअली जैसा कि हम यूज़ करते हैं, जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए इनकी रीडिंग कैसे होगी। बालह, बालाह, मुनिः, नदीः, गुरुः, वधूः, कवेः, देवैः, भानुः एंड गौः। ओके, now the last define is देवनागरी और नागरी लिपि। देवनागरी लिपि, all the letter, vowels and consonants both shown above are written in a script known as देवनागरी और नागरी स्क्रिप्ट। देखिए सारे लेटर्स, ऑल लेटर्स, वो लेटर्स चाहे वॉवेल्स हों या कॉन्सोनेंट्स हों, सारे लेटर्स shown above आर रिटन इन ए स्क्रिप्ट, जो कि सारे एक स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं और वो किस रूप में जाने जाते हैं, देवनागरी और नागरी स्क्रिप्ट। आवर नेशनल लैंग्वेज, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इज़ ऑल्सो रिटन इन द सेम स्क्रिप्ट, ये भी इसी स्क्रिप्ट, इसी लिपि में लिखी गई है ना। ओके, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर वर्कबुक। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विभक्ति परिचय। देखिए विभक्ति
फर्स्ट नंबर, स्वरांतानी नामानी, नाउन एंडिंग्स इन वॉवेल्स। जो नाउन होते हैं वॉवेल से कैसे एंड होता है उनका, इन संस्कृत सम नाउन्स एंड इन वॉवेल्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जो वॉवेल्स पर एंड होते हैं। दीज नाउन्स आर कॉल्ड स्वरांत नाउन, इन्हें स्वरांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, राम में क्या होता है देखिए, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। दिस नाउन्स एंडिंग इन द अ आर called akarant nouns. Bal, Bhakt, Dev, etc. are all akaranta nouns. Some nouns are akarant, for example Mala, Bala, Shala, etc. And in the same way some nouns are ikarant. Means ikarant कौन कौन से नाउन है, इकारांत, उकारांत एंड ऊकारांत और रीकारांत। ये सब टाइप्स के नाउन्स होते हैं जिनका ऐसे नाउन्स जिनका एंड वॉवेल्स पे होता हो उन्हें स्वरांतानी नामानी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज नाम लिंगानी, मीन्स genders. There are 3 genders. कितने genders हैं, 3. First is masculine and second is feminine and third is neuter. There are different forms of cases of nouns ending in vowels according to their genders. The word Bal is akarant, Bal is in masculine gender. Mala is akarant noun in feminine gender, and the one word is akarant in neuter gender. The forms of each will be different. सबके फॉर्म, सबके रूल्स ये सब अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट विभक्ति मीन्स केस। इन अ सेंटेंस द नाउन इज रिलेटेड टू द वर्ब इन डिफरेंट आर कनेक्टेड विद द वर्ब्स इन 6 different relation by me of 6 cases. Now, these nouns are connected with the verb in 6 different relations by means of 6 cases. Sixth, genitive case is such that is established in relation of one noun with another in the sentence. This is the genitive case in simple words. All case showing possession, and the 8th vocative case is used either to call or address another noun, and it is just another form of the nominative first case. विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी है संबोधन। अर्थ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, one or to whom, which of the act is, the place, relation of the noun, and locative and address, कैसे करना है दूसरे को। Okay students, this table you will learn right in your grammar book notebook. Look carefully.
I think you all have workbook of Vikas. So complete this table in your grammar CW. Okay students, goodbye, take care.